जय शनिदेव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शनि की ढैया के बारे में। शनि की एक साढ़े साती होती है और एक होती है ढैया। और एक तो ये हो जाता है कि शनि जिस ग्रह के ऊपर चल रहे हैं उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें गुजरती हैं उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन आज हमारा मेन मुद्दा होगा शनि की ढैया के बारे में। मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है शनि की साढ़े साती के बारे में। पूरी उसमें जानकारी दी गई है शनि की साढ़े साती कैसे आती है, कैसे जाती है, उस बीच में आपके घर में क्या समस्याएं हो सकती हैं और कैसे उसके बचाव हो सकते हैं, उन सब के बारे में मैंने एक वीडियो में अपलोड कर दिया है। आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं उस वीडियो में। आज हम जानेंगे शनि की ढैया के बारे में, यह कैसे आती है और आने से पहले यह आपको पहले ही आपको संकेत देने लगती है कि आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव पड़ने लगा है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या सावधानी आपको बरतनी है और इसके बचाव क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में जान लें। देखो आजकल कोई भी है, देखो जो है आजकल लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। लेकिन ये भी देख लो कि जैसे जैसे लोग नई जनरेशन के लोग आते जा रहे हैं वो लोग जो हैं इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी देख लो, अगर आप इस बात को देखोगे उनकी जीवन में वैसे ही परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो लोग इन सारी बातों को, ग्रह नक्षत्र को मानते नहीं हैं। शनि देव फल के देवता माने जाते हैं, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं और उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि क्या यह जो है शनि का ग्रह के कारण ही हो रहा है। आप ये सोचो कि शनि देव जो अपने पिताश्री, जो कि उनके सूर्य देव थे, उनसे ताकतवर उनका बेटा, मतलब ये सोचो अपने पिता से ही जो ताकतवर उनके बेटे शनि देव हैं, नौ ग्रहों में सबसे ज़्यादा ताकतवर शनि देव को माना जाता है। अगर वो कर्मफल देवता माने जाते हैं तो सोचो अगर उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा तो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं हो सकता है। या तो आप रहोगे या तो नहीं रहोगे, दो ही चीज़। अगर आप रहना चाहते हो तो शनिदेव का जो विधि है उसके हिसाब से आप रखो और आपको सारी चीज़ों मिलेंगी। लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों को अगर इग्नोर कर दोगे तो ये सोच लो आपकी ज़िंदगी में बवाल सा मचा रहेगा, आप जीवन में कभी सुख ही नहीं रह सकते हो। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, कमेंट में एक बार जय शनिदेव जरूर लिख दें। आज आप मैं इस वीडियो में शनि की ढैया के बारे में बताऊंगा, इसके बचाव के कारण क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं, संकेत क्या हो सकते हैं, और मैं आपको एक मंत्र भी बताऊंगा। शनि की ढैया या फिर शनि देव के जो प्रभाव अगर आपके ऊपर आ रहे हैं या आपके साथ कुछ गलत जैसा कुछ आपको लग रहा है कि कुछ समय से हो रहा है, आपका धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, उन सब चीज़ों को कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हो सकता है आपके घर में बहुत सारे दुख और समस्याएं परेशानी हों, आप कुछ एक्सीडेंट भी आपके साथ हो सकता है, या फिर आपको कई बार कोर्ट कचहरी का भी चक्कर आपका लग रहा हो। इन सब के पीछे का भी कई सारा कारण हो सकता है कि शनिदेव की आपके ऊपर जो है उनकी प्रभाव थोड़ा बहुत पड़ रहा हो, तो आपके घर में ऐसी समस्याएं आ रही हों। तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है आइए जानते हैं। आपको पहले ये जानना है कि शनिदेव जो है, शनि जो है मकर राशि में रहने वाले सबसे मुख्य देवता माने जाते हैं। इनकी हर साल राशि जो है बदलती रहती है। कभी जो है शनि में शनि की जो राशि रह जाती है, शनि की बात की जाए तो मकर राशि पे कई बार ज़्यादा होता है, कई बार वक्री राशि, मकर राशि में ही जो है एक वक्री राशि हो जाती है, वो वक्री राशि भी रह सकते हैं। धनु राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है। यहाँ पर जो है शनिदेव जो है मुख्यतः जो है इन्हीं सब में जो है ज़्यादातर भ्रमण करते हैं। अगर बात की जाए धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि में जो है तो शनि की चाल अगर बदलने लगती है, मतलब शनि का अगर शनिदेव आपके ग्रहों में अगर प्रवेश कर रहे हैं जिसमें भी आपकी जो है राशि आती है, अगर वहाँ पर शनि का प्रभाव पड़ रहा है तो ये समझ लो हो सकता है आपके लिए शुभ भी हो और अशुभ भी हो। वहीं बात की जाए अगर मिथुन राशि और तुला राशि की, तो वहाँ पर जो है शनि की ढैया का आपका शिकार होना पड़ सकता है। समझ रहे हो, अगर आपकी राशि मिथुन है या तुला राशि है तो हो सकता है आपको जो है शनि का जो है प्रकोप झेलना पड़े। यानी अर्थात अगर बात की जाए कि शनि की ढैया 2.5 साल तक रहती है, उस 2.5 साल में आपके लिए बहुत सारी जो है परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। और किस तरीके की समस्याएं सामना कर सकता है वो आपको मैं आपको बताता हूँ। और इस जो समस्याएं आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं उससे बचा कैसे जा सकता है उसके बारे में भी जानते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि शनि देव जो है कर्म फल देवता माने जाते हैं। इनकी पूजा अगर कोई भी करता है, किसी भी, अगर आपको कोई समस्या नहीं है तब भी अगर आपके जीवन में सुकून चलना है, सुकून चाहिए आपको ज़िंदगी में, शनि देव की पूजा करो, आपके जीवन में हमेशा सुकून रहेगा। शनि देव की पूजा करना मतलब कि हर देवी देवता की पूजा करना, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शनिवार को
या तो सुबह या तो शाम को अगर आप जा सकते हैं शनि मंदिर, नहीं तो किसी पीपल के पेड़ पर जाकर दीपक जलाएं, जल चढ़ाएं। और काला हो सकता है जो जो काली चीज़ें होती हैं वह भी चढ़ा सकते हैं आप। तो बस इतना ही करना है। अगर हो सके तो जो है काली गाय को रोटी दे दें, काले कुत्ते को कुछ खिला दें। अगर कोई दान दान मांगने वाला आता है तो उसको भी कुछ दान दे दें शनिवार के दिन खासकर। इन सारी चीज़ों को अगर देखोगे तो आप जो है शनिदेव का जो आपका प्रभाव होगा वह बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। शनिदेव की ढैया के बारे में अगर बात की जाए तो आइए हम जानते हैं कुंडली में शनि की ढैया के मुख्य प्रभाव क्या पड़ते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं। अगर आपके जीवन में अगर शनि की ढैया का प्रवेश होने वाला है, आपका जो राशि है उसमें अगर शनि की ढैया का प्रवेश होने वाला है, या शनि का प्रभाव आपकी राशि पे पड़ने वाला है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले जो भी व्यक्ति होगा उसको जो है, कहते नहीं कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके जीवन में देखो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा, कहते नहीं है कि वो लोग मतलब ना काम करना चाहते हैं, सिर्फ खाना खा के सोने वाली बात हो जाती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, पूरे दिन अपना ऑफिस काम कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं। वो लोग यह सारा काम करते हुए भी उनको अपने काम के समय में जो है नींद आने लगती है। तो ये एक पहला यही विषय होता है कि आपका जो काम कर रहे हो उस काम में ही आपकी बाधा बनना, मतलब आपका जो काम है, जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको बाधा दिखती है, जैसे आपको अभी मैं बता रहा हूँ कि नींद आने लगना। अब दिन में आप बिजनेसमैन हो, अगर दिन में 10-11 बजे आप जाकर दुकान खोलने वाले हो, या कुछ भी आप करते हो, ऑफिस जाने वाले हो 10-11 बजे, उस समय अगर आपको नींद आने लगे तो आपके लिए ये समझ लो कि एक बाधा ही का काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये भी मान्यता हो सकती है कि हो सकता है शनि जो शनि है वो आपकी राशि में प्रवेश कर रहा हो, वह उसका प्रभाव डाल रहा हो थोड़ा बहुत। इसके बाद अगर बात करें दूसरे बात की, तो बार बार अगर आपको लोहे से चोट लग सकती है, या फिर आपका कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। कई बार मैंने देखा हुआ है, कुछ लोग मेरे को बताते हैं कि उसका जो है 3 महीने में जो है 5-7 बार एक्सीडेंट हो गया, बस उसको चोट थोड़ी बहुत लगी। तो मैंने ये भी देखा हुआ है, अभी हाल फिलहाल में मेरे सामने एक ऐसा ही केस आया था। उस व्यक्ति का जो है 1 महीने में 3 बार एक्सीडेंट हुआ और तीनों बार उसके चोट लगी, लेकिन उतनी चोट नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए था। फिर जब उसको मेरे को ये बात पता चली तो मैंने उसको ये बात बताया कि देखो, करने को आप कर सकते हो, नहीं करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने उस चीज़ बताया कि आपको यही करना है। वो मैं आपको बताऊंगा क्या मैंने उसको बताया था करने के लिए। तो यहाँ भी यही हो रहा है कि अगर बार बार आपको लोहे से चोट लगती है, बार बार आपको लगता है एक्सीडेंट से अब बच गए, या एक्सीडेंट छोटा मोटा हो जाता है, तो आप इन सब चीज़ों से, या घर में भी कुछ है कि आपके कई बार लोहे से लग जाती है, तो अगर इन सब चीज़ों के साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप ये सोच लीजिए कि शनि का प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा बहुत पड़ रहा है या फिर पड़ने वाला है। या सारे जो है लक्षण हो सकते हैं, संकेत हो सकते हैं आपके जीवन में कुछ ऐसा गड़बड़ होने का जो आप सोच नहीं सकते हैं। अगर वही बात की जाए, किसी आप एक खानदानी व्यक्ति हैं, या किसी जैसे आपके घर परिवार में सब कुछ बड़े व्यक्ति हैं, तो आप किसी ऐसे छोटे व्यक्ति से उलझ जाएं, या वाद विवाद किसी बात को लेकर हो जाता है कि जो छोटा व्यक्ति होता है वह आपके ऊपर भारी पड़ने लगता है। ये समझ लो कि आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, आप किसी छोटे व्यक्ति से उलझ गए हैं, और वह जो छोटा व्यक्ति है वह आपके ऊपर भारी पड़ने लगे। यह एक साफ साफ संकेत दर्शाता है कि अगर कोई छोटा व्यक्ति अगर आपके ऊपर भारी पड़ रहा है, तो ये आप समझ लो कि हो सकता है आप गलत भी हो सकते हैं उस समय, या ऐसे भी हो सकता है कि शनि जो है अपना प्रभाव दिखा रहा होगा। शनि अगर अपना प्रभाव दिखा रहा होगा अगर आपकी राशि के हिसाब से, तो आप उस चीज़ में हार जरूर जाएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर एक गरीब व्यक्ति, अगर आप गरीब व्यक्ति से साथ, पहली बात आपको वाद विवाद नहीं होना चाहिए। अगर वाद विवाद किसी भी कारणवश हो रहा है तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयाँ आने वाली हों जो आपको जो है पूरी लाइफ में आपको बदल सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखें। अगर कुछ ऐसा वाद विवाद होने वाला होता है आपके दिमाग में, इन सारी चीज़ों में अगर कुछ भी चलता है, तो हो सकता है शनि जो है आपकी ग्रह में प्रवेश कर रहा हो। कहते हैं जो आपकी संपत्ति विवाद है, घर में ही आपके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं, संपत्ति विवाद में आप फंस सकते हैं। आपके घर में ही आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हों, या ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर शनि, आपके घर में 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, कितने भी भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, बहुत सारे के घर में जो है केस चल रहा होता है, देखो तो उसके भी कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके ऊपर शनि का प्रभाव ना हो, लेकिन आपके भाई बहन के ऊपर प्रभाव हो सकता है, परिवार के किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रभाव हो सकता है। जिसके प्रभाव होगा वही व्यक्ति केस डाल देगा, और उस बीच में आपका संपत्ति विवाद हो जाता है। तो यहाँ भी एक बात ये है कि हो सकता है कोई भी अगर ऐसा कर रहा है तो हो सकता है वह शनिदेव का जो है इन सारी चीज़ों को, जो शनि की ढैया है उसका जो है प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी बता रहा हूँ, जैसे कि कहते हैं
अनैतिक संबंधों के शिकार हो सकते हैं। अनैतिक संबंध ये हो सकता है कि देखो बहुत सारे लोग गलत काम भी करते हैं, तो ये समझ लो अनैतिक संबंध ना बनाएं। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो ये भी सोच लो कि आपके जीवन में कुछ ऐसे गलत प्रभाव पड़ रहे हैं जिसके कारण आपके जीवन ज़िंदगी में कुछ गलत सा हो सकता है, कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। अगर अनैतिक संबंध आप बनाते हैं तो उसके भी शिकार हो सकते हैं आप। और इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जाएगा वो तो मैं आपको बताऊँगा है। अगली बात करते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ सकता है बार बार और बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी में भी बार बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा केस हो जाता है जिसके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं, काफ़ी समय से परेशान हैं या 1-2 साल के लिए लग रहे हैं, तो हो सकता है आपके जीवन में भी शनि का प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है। दफ्तर में आप किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं या कहीं भी आप जॉब करते हैं, आपकी कोई भी नौकरी कर रहे हैं, उसमें आपको जैसे कि होता नहीं 8-8 10-10 साल तक किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या ऐसी कई बार लगता है कि मेरे को तो इस बार प्रमोशन मिल जाएगा लेकिन नहीं मिलता है। तो ऐसी मान्यता है कि शनि की अगर ढैया का प्रभाव आपकी कुंडली में थोड़ा बहुत या राशि में आपके पड़ता है, थोड़ा बहुत भी प्रभाव, तो यह सारी की सारी बाधाएं जो है वहीं की वहीं रुकी रहती हैं। मतलब कहते हैं कि दफ्तर में आपके पदोन्नति संबंधित या आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होना या कुछ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उसका कारण ये हो सकता है कि शनि की जो है ढैया आपके ऊपर प्रभाव डाल रही हो थोड़ा बहुत। ऐसा भी कहा जाता है कि आप कर्ज में डूब सकते हैं, कर्ज में डूब सकते हैं। खासकर अभी अभी के ज़माने में देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जो है कर्ज में जो है बहुत सारे लोग डूबे हुए आपको देखने को मिलते हैं। और उनको अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है उनको भी इस सारी बातों का पता ही नहीं होगा जो मैं बता रहा हूँ। कर्ज में डूब सकते हैं, कर्ज में डूब कर सकते हैं, आप सभी को पता है। कोई अलग अलग समस्याओं से डूब सकता है, कोई किसी कारण से डूब सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गलत चीज़ों के कारण डूब गए होंगे, लेकिन वह अभी उससे निकलने का प्रयास कर रहे होंगे। तो उससे निकलने का प्रयास क्या है कि शनिदेव की किस तरीके से पूजा की जाए, और शनिदेव की ही पूजा से ही वो सारी की सारी समस्याओं का जड़ हो सकती है। बात करते हैं बुरी आदतों का लत लग सकती है, जैसे कि कहते नहीं नशा करना, ख़राब चीज़ों के बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जुआ खेलना, इन सारी चीज़ों की भी आदत आपको लग सकती है। अगर आप शनि की जो है ढैया का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना लगता है या फिर इसका संकेत मिलने लगता है कि अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आप ये समझ लीजिए हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा गलत रास्ते में जाने वाले हैं। इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, या आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो इन सारी चीज़ों को कैसे कम किया जा सकता है, उसके बारे में आइए जानते हैं। शनि की ढैया का प्रभाव को कम करने के धार्मिक उपाय यह समझ लें। इस बात को कोई भी आप ये समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूँ, यह बात सिर्फ लिखी हुई है, जो लिखी हुई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात को आप भी नोटिस कर लें। ये चीज़ कहीं से कोई रेक्टिफाई नहीं कर सकता या पक्का नहीं कर सकता कि जो मैं बता रहा हूँ या 100% सही है, लेकिन जो हमारे वेदों पुराणों में लिखी हुई हैं कई बातें हैं जो हर कोई बताता है, उसके बारे में बता रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों को करने से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फल जो है अच्छे मिले हुए हैं। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तभी करें, नहीं तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि जो मैंने बताया वही सच है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा ही लगता है, आजकल लोग जो है काफ़ी सारे जो ज्ञानी हैं उनकी बातों पे भरोसा नहीं होता। अगर कोई कुछ बात बता रहा होता है तो उसकी बातों को कोई ध्यान नहीं देता है, तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई बात बता रहा है, कोई ज्ञानी कोई बात बता रहा है तो उसको ध्यान से सुनो और उसको समझने की कोशिश करो क्या वो सही बता रहा है। लेकिन आजकल के बच्चे कोई नहीं सुनता है। ठीक है, चलिए जानते हैं हम शनिदेव का जो है प्रभाव को कम करने के लिए क्या हम कर सकते हैं। बात की जाए सबसे पहला पॉइंट तो हम ये जान लेते हैं कि आप सभी को पता है शनिदेव और हनुमान जी की कहानी के बारे में मैं एक वीडियो में बताऊंगा आपको, उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। अगर शनिवार के दिन सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करें, पहला यही पॉइंट है शनि की ढैया या शनि का प्रभाव कम करने का। शनि की ढैया हो या शनि की 7.5 हो, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि शनि का जो है प्रभाव कम करने के लिए जो है सुंदरकांड का पाठ करें शाम को, और सुबह अगर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो हर शनिवार को ज़रूर पढ़ें। शनिवार के दिन सुबह पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि शनिवार के दिन जो है पीपल के पेड़ पे जो है आप जाकर कर सकते हैं पूजा। वैसे भी यहाँ भी लिखा हुआ है कि आप जो है शनिदेव का जो है पीपल के पेड़ पर जा है जल अर्पित करना या पूजा करना। संभव हो तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर 108 बार जो है शनिदेव के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मतलब आपको जल चढ़ाना है,
मंत्र पढ़ना है, ये भी आप कर सकते हैं। 108 बार अगर आप कर सकते हैं तो आप नीचे बैठकर शनिदेव को जो है पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन महामृत्युंजय का जो जाप होता है या ओम नमः शिवाय का जाप होता है, आप यह भी कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सभी को पता है, शनिदेव एक बार जो है उन्होंने तपस्या भी करी थी भगवान भोलेनाथ की, बहुत बड़ी तपस्या। तो अगर शनिदेव के जो गुरु हैं भगवान भोलेनाथ की, अगर आप उनका मंत्र जपते हैं, महामृत्युंजय जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो भी आपका शनिदेव का प्रभाव कम हो सकता है। शनि की ढैया की समाप्ति हेतु शुक्रवार की रात्रि में घोड़े जो कि थोड़े काले तिल पानी में भिगोकर शनिवार की सुबह इन्हें पीसकर गुड़ में मिलाकर 8 लड्डू बनाएं और काले घोड़े को खिलाएं। ऐसा 8 शनिवार तक करें। आप समझ गए। शनिवार की ढैया या शनिवार का जो शनिदेव के अगर प्रभाव को कम करना है तो एक आपको विधि दी गई है कि काले तिल को जो है शुक्रवार की रात को भिगो दें। शनिवार को जब उठें स्नान करने के बाद पश्चात आपको उसको पीसना है, गुड़ में मिलाना है, 8 लड्डू छोटे छोटे बनाने हैं, काले घोड़े को उसको खिलाना है। ऐसा आपको 8 शनिचर करना है। 8 शनिवार अगर आप करेंगे तो आपको हो सकता है बहुत जल्दी आपको शुभ समाचार मिले। श्रद्धा पूर्वक शनिवार को काली गाय की सेवा करें। काली गाय हो, काली कुत्ता हो, रोटी खिलाकर उसे कर सकते हैं। गाय है तो उसके माथे पे सिंदूर लगाएं और तथा संभव हो तो उसके सींग में जो है मौली बांधे या मोतीचूर का लड्डू खिलाकर उसे धूप दिखाएं। आती हैं काली गाय, काफ़ी सारे लोग करते भी हैं, आप लोग देखते हैं। प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय से पहले जो सरसों का जो तेल है, कड़वे तेल का जो है दीपक जलाएं, फिर कच्चा दूध भी अर्पित करें। यह सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे तो हो सकता है आपकी जो है जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिले। बात की जाए शनि की ढैया को संबंधित सावधानी, जैसे लिखा हुआ है ढैया में जातक को हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर धैर्य से काम लेगा तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उसके ऊपर जो समस्याएं आने वाली होंगी वह भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। यह संघर्ष का समय होता है जब आप अपने ही साथ नहीं देते हैं। अब ये समझ लो, जब शनिदेव की ढैया चल रही होती है, शनिदेव का प्रभाव के ऊपर होता है, हो सकता है अपने ही साथ ना दें। ऐसी स्थिति से छुटकारा पाने के लिए हर दिन प्रतिदिन सुबह में चिड़िया को दाना और पानी जरूर दें। ये भी आप समझ लो काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि आपको जो है किसी भी ऐसी समस्याएं हैं तो आपको जो है सुबह में चिड़िया को दाना पानी जरूर देना है। इसके अलावा चींटियों को आटा या शक्कर भी दे सकते हैं, आप काफ़ी सारे लोग देते हैं। दिन प्रतिदिन जो है सूर्य को जल दें। गलत कार्य से बचना चाहिए। हर शनिवार को जो है उड़द दाल, तिल, काले कपड़े आदि को जो है गरीब में बांटे। शनिवार को सुबह और शाम को भोजन में काले नमक और काली मिर्च का ही प्रयोग करें। हर शनिवार संभव हो तो बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं। इसके अलावा मीठी रोटी पर तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला सकते हैं। शनि की ढैया के शिकार हुए हैं तो मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दें। ये भी सोच लो कि मांस मदिरा आपको नहीं करना है हर हाल में। शनि देव की अगर प्रभाव से आपको बचना है तो जो मैंने ये पॉइंट बताई ये सारा अगर आप कर लोगे तो आपके जीवन में जो है सुकून और शांति कोई नहीं रोक सकता। शनि देव आपके ऊपर इतनी कृपा कर देंगे कि आपके जीवन में जो है धनों से आपका जीवन भंडार रहेगा और आपके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आएगी। इस बात को ये समझ लो कि जो है शनि देव की पूजा करने से ही सब कुछ खत्म हो सकता है, मतलब आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो सकती हैं। तो आप शनि देव की पूजा करना तथा संभव जितना जल्दी हो सके प्रयास करें और हो सकता है शनि देव के मंदिर में जाकर जो है पूजा अर्चना करें। कमेंट में एक बार जय शनिदेव जरूर लिखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं।